Hello students, welcome to another part of class 9 chapter number 11 that is surface area volume का और एक नया वीडियो में। ओके इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ओके तो पहले हमें सरफेस एरिया निकालने से पहले हमें क्या करना है, स्फीयर क्या है ये पता लगाना है। आप लोगों को सर्किल के बारे में पता होगा, सर्किल किसे कहते हैं। सपोज क्या होता है सर्किल में, सपोज मैं एक फिक्स्ड पॉइंट लेता हूं। ओके इस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस में चूज करूंगा। सपोज एक फिक्स्ड डिस्टेंस है r, इस फिक्स्ड डिस्टेंस में जितना भी पॉइंट है ओके उन सारे पॉइंट्स को मैं अगर कलेक्ट करके अगर मैं ज्वाइन करूंगा, जो फिगर बनेगा हम उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम सर्किल। ओके ये होता है, उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते थे, सेंटर बोलते थे, और फिक्स डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, रेडियस। यही होता है ना सर्किल का डेफिनेशन। सो स्फीयर भी इस स्फीयर क्या होता है, सिमिलर टू सर्किल, सर्किल के बराबर होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज ये यहाँ पे देखो एक फिगर, यहाँ पे आप लोगों को एक एक्टिविटी यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे अगर हम एक सर्कुलर डिस्क है, उस सर्कुलर डिस्क को अगर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो एक ऐसा फिगर आएगा, इसको हम बोलेंगे क्या, स्फीयर बोलेंगे। ओके स्फीयर आप लोगों को पता चल गया क्या होता है स्फीयर। अगर हमने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किए थे, कोन के बारे में डिस्कस किए थे। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट करते थे तो कोन बनता था, ठीक उसी तरह एक सर्कुलर डिस्क को अगर हम रोटेट करेंगे और सर्किल को रोटेट करेंगे तो जो फिगर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्फीयर बोलेंगे। सो स्फीयर का डेफिनेशन देख देते हैं क्या है। यहाँ पे देखो, स्फीयर इज ए 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर मतलब क्या है, जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है। ओके उसको हम क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल फिगर। सर्किल और स्फीयर के बारे में सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस है, क्या है, सर्किल एक 2 डायमेंशनल फिगर है और स्फीयर क्या है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है। ओके व्हिच इज मेड अप ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द स्पेस which lie at a constant distance called radius। यहाँ पे भी हम उसको रेडियस बोलेंगे। from a fixed point called the center of the sphere। ओके सो सर्किल को अगर सिंपल अगर लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो सर्किल को अगर हम रोटेट करेंगे जो फिगर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्फीयर बोलेंगे। ओके सो अब क्या करेंगे, स्फीयर का डेफिनेशन हमें पता चल गया। अब क्या करना है, उस स्फीयर का हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ये दोनों एक ही होता है स्फीयर में। ओके सो यहाँ पे देखो एक स्फीयर आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके ये अगर एक स्फीयर है, सपोज आप एक बॉल को भी ले सकते हैं। ओके सो क्या करना, तो स्फीयर का रेडियस पहले यहाँ पे मेजरमेंट कर लेना। ओके सपोज इस स्फीयर का रेडियस हमें मिला कितना, r। ओके उसी रेडियस का जितना लेंथ होगा उसी लेंथ से हम क्या करेंगे, 4 सर्कुलर पेपर शीट बनाएंगे। ओके 4 सर्कुलर पेपर शीट बनाएंगे। हर सर्किल का रेडियस कितना होना चाहिए, स्फीयर का रेडियस जितना मेजरमेंट होगा उस सर्किल का भी मेजरमेंट उतना ही होना चाहिए। कितना है, 1 2 3 4। अगर हम 4 सर्कुलर शीट से अगर इसको हम कवर करेंगे तो ये टोटल कवर हो जाएगा। ये आप लोग प्रैक्टिकल करके भी देख लेना। ओके सो इसका मतलब क्या हुआ, इस स्फीयर को ढकने के लिए 4 सर्कुलर पेपर शीट हमें लग रहा है। ओके तो मतलब क्या हुआ, इस 4 सर्किल का एरिया जितना होगा उस स्फीयर का एरिया भी उतना ही होगा। सो एक सर्किल का एरिया कितना है, पाई r² है। ओके सो यहाँ पे कितना सर्किल है, 4 सर्किल। सो 4 सर्किल का एरिया कितना होगा, 4 पाई r²। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है। ओके TSA और CSA ये दोनों स्फीयर का सेम ही होता है। तो कितना होता है, 4 पाई r²। नेक्स्ट कंसेप्ट ये है हेमिस्फीयर। अगर हम स्फीयर को 2 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं तो जो फिगर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर। ओके अगर स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, स्फीयर का अगर कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r², तो हेमिस्फीयर का कितना होगा, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, ये होता है हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। ये टोटल 4 पाई r², तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा कितना, 4 पाई r² बाय 2 मतलब 2 पाई r², उसका आधा। ये 2 पाई r² हमें कैसे मिला, 4 पाई r² बाय 2 दैट इज 2 पाई r²।
ओके। सो हेमिस्फीयर का अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, सपोज ये एक हेमिस्फीयर है, ओके। यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन बेस क्या है, ये भी एक सर्कुलर बेस है, ओके। ये एक सर्किल टाइप है, तो इसका बेस कितना होगा पाई आर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे पता चल गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज कितना 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया कितना है 3 पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा फॉर्मूला क्या, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया कितना है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसका बेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो हमने तो यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर लिए, तो अब क्या करना है उसको क्लैरिटी लाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है फॉर्मूला में। हमें क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 7 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का हमें निकालना है, रेडियस कितना है 21, सो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करना है 2 इंटू 22/7, आर कितना है 21 इंटू 22, सो इसका वैल्यू आएगा 2772। ठीक उसी तरह उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, क्या है 3 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू पाई के जगह हम 22/7 यूज करेंगे और आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, सो इसका आएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ पे द होलोस्फीयर इन व्हिच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म हिज स्टंट्स हैज ए डायमीटर, मतलब स्फीयर का डायमीटर यहाँ पे कितना है 7। डायमीटर अगर 7 होता है तो रेडियस कितना होगा 7/2, दैट इज 3.5। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर डायमीटर 7 होता है तो रेडियस कितना होता है, उसका आधा होता है, तो 3.5 हो गया। और क्या गिवन है, फाइंड द एरिया। एरिया हमें निकालना है, मतलब आर यहाँ पे मिल गया तो 4 पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कितना आया 154 मीटर स्क्वायर, ओके। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ओके। देखो ए हेमिस्फेरिकल डोम, यहाँ पे देखो आप लोगों को दिख रहा होगा एक हेमिस्फेरिकल डोम है, ओके। अब ए बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड, इसको पेंटिंग करना है, मतलब क्या है, इसको पेंटिंग करना मतलब क्या है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर निकालना है इनडायरेक्टली, ओके। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6 मीटर, ओके। उसका बेस का सर्कमफेरेंस कितना है 17.6 मीटर। इसका बेस अगर आप लोग एक हेमिस्फीयर लेंगे, ओके, ये एक हेमिस्फेरिकल शेप में है, सो उसका बेस क्या है एक सर्किल की जैसा है, सो उसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्किल का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो सर्कमफेरेंस इक्वल टू 17.6, मतलब हम क्या कर सकते हैं 2 पाई आर इक्वल टू 17.6 ये ले सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 17.6, मतलब ये हो गया कितना 44/7 इंटू आर इक्वल टू 17.6। सो आर कितना होगा 17.6 इंटू 7/44। सो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये होगा कितना 2.8 मीटर। देखो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस मिल गया कितना 2.8। अगर रेडियस 2.8 मिला तो पेंटिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम 2 पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 2.8 इंटू 2.8, सो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 49.28 मीटर स्क्वायर होगा। इतना एरिया में हमें पेंटिंग करना है। सो हमें अब क्या करना है, कॉस्ट निकालना है, राइट। सो कॉस्ट का वैल्यू हमें कितना गिवन था 100 cm स्क्वायर को 5 रुपीज़, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को कितना होगा, 1 मीटर कितना होता है, देखो अगर 1 मीटर होता है 100 cm, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है 100 इंटू 100, ओके। सो
100 इंटू 100 मतलब ये 100 cm स्क्वायर को कितना रुपीज होता है, 5 रुपीज होता है। ठीक उसी तरह इंटू 100, सो ये कितना होगा 500 रुपीज। यहाँ पे देख सकते हैं आप द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा 500। ये कैसे आया मैंने यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया। सो अगर 1 मीटर स्क्वायर को 500 रुपीज़ तो 49.28 मीटर स्क्वायर को कितना मल्टीप्लाई कर देने से आपको पता चल जाएगा। सो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 24640 रुपीज़ हो जाएगा। हमने तो बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लिए, अब क्या करना है एक्सरसाइज का एवरी नंबर हम सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्या बोल रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मतलब 4πr² निकालना है। ओके, सो यहाँ पे रेडियस हमें गिवन है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, हम तीनों को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे देखो r गिवन है 10.5। तो बच्चों मेरे सलाह यही है, क्या करोगे आप इस पॉइंट में बिल्कुल मत रखना, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। 10.5 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 21/2 सेंटीमीटर होगा। ओके, डायरेक्ट मैं ये लिखता हूँ। अगर आप इसको कैसे करोगे 10.5 मतलब 105/10। सो अगर आप इसको 5 में कैंसिल करोगे तो कितना होगा 21/2। ओके, सो रेडियस मिल गया। तो अब क्या करना है सरफेस एरिया निकालना है। 4πr² मतलब 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2। सो मल्टीप्लाई कर लेने से क्या होगा, देखो ये होगा 3, ये 2 2 4, ये 4 कैंसिल हो गया। सो 22 इंटू 3 इंटू 21, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन, ये भी रेडियस कितना है 5.6 है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको 56/10 लिख सकते हैं। ओके, अगर आप इसको 2 से कैंसिल करोगे तो कितना होगा 28/5। ओके, सो इसका भी हम सरफेस एरिया निकालना है, मतलब 4πr²। सो 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर मतलब 28/5। सो ये क्या होगा, देखो ये हो गया 4। सो टोटल वैल्यू कितना होगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, आप लोग कैलकुलेट करके बताना ये सही है या गलत है। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। नेक्स्ट, यहाँ पे रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो सरफेस एरिया कितना होगा 4πr² मतलब 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। सो ये कैंसिल हो गया। सो ये कितना होगा, देखो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 22 इंटू 14 विच इक्वल्स टू 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 में रेडियस था, यहाँ पे डायमीटर है, तो डायमीटर से हम इजीली रेडियस निकाल सकते हैं। सो ये कितना है डायमीटर 14 सेंटीमीटर। ओके, अगर डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना है 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। सो उसका सरफेस एरिया कितना होगा, फॉर्मूला यूज करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। सो ये कैंसिल होगा। ओके, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट डायमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर। ओके, सो डायमीटर अगर 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा 21/2 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया 4πr², फिर से यहाँ पे वैल्यू पुट करना है 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। ओके, सो ये कितना होगा, देखो 2 2 4, ये 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3। सो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखो डायमीटर कितना है 3.5, यहाँ पे पॉइंट में गिवन है, तो क्या करना उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। डायमीटर है 3.5 दैट इज, इसको हम क्या कर सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ओके, सो रेडियस कितना होगा 7/2 दैट इज 7/4 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया कितना होगा, फिर से 4πr² यूज करेंगे, 4 इंटू 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4, क्योंकि r² है। ओके, सो यहाँ पे एक 4 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 7 कितना है 154/4 दैट इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका सरफेस एरिया। नंबर 3,
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पे देखो पाए का वैल्यू कितना है 3.14। ओके, रेडियस कितना है 10, सो r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो TSA ऑफ हेमिस्फीयर आप लोग लिखना, TSA ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला क्या है 3 पाई r स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे 3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 गिवन है, राइट। r स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10, सो 3 इंटू इसको अगर सिंप्लीफाई करेगा तो कितना होगा 314 बाय 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं सो हम 2 जीरो दे सकते हैं, इंटू 10 इंटू 10। सो देखो ये कैंसिल हो गया। सो 314 इंटू 3 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 3 1 कितना है 4 3 3 जा 9। सो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द रेडियस ऑफ स्पेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एच एयर बीइंग पम्प्ड इनटू इट। यहाँ पे बैलून में एयर देने से पहले कितना था रेडियस 7 सेंटीमीटर था। आफ्टर फिलिंग इट विथ एयर उसका रेडियस कितना हो गया 14 हो गया। तो फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द 2 केसेस। यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है, एयर देने से पहले कितना है, एयर देने के बाद कितना है, राइट। सो 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। सो सपोज पहले जो रेडियस था, सपोज इसको हम क्या लेते हैं R1 लेते हैं, R1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर। सो पहले 7 था उसके बाद 14 होगा। तो अब हम क्या करेंगे रिक्वायर्ड रेशियो, क्या लिखना रिक्वायर्ड रेशियो। तो पहले का एरिया कितना है, दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो हमें पूछ रहा है। सो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ द बैलून बिफोर द एयर पम्प्ड इनटू इट। ओके, सो कितना है 4 पाई r1 स्क्वायर, आफ्टर पम्प्ड इनटू इट कितना होगा 4 पाई r2 स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे देखो 4 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, r1 स्क्वायर कितना होगा 7 इंटू 7 बाय r2 स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14। सो यहाँ पे देखो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, मतलब 1/4। सो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो कितना होगा 1:4 होगा हमारा रिक्वायर्ड रेशियो। नंबर 5, ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड अप ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर हमें गिवन है 10.5 मीटर हेमिस्फीयर का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इनसाइड इट एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हमें क्या करना है उसका CSA निकालना है, उसके बाद कॉस्ट निकालना है। तो डायमीटर हमें गिवन है कितना 10.5। ओके, सो हेमिस्फीयर का डायमीटर हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, दैट इज 21/2 सेंटीमीटर। सो हम रेडियस इजीली निकाल सकते हैं क्या, डायमीटर बाय 2 दैट इज 21/2/2। सो ये कितना होगा 21/4 सेंटीमीटर। सो रेडियस मिल गया। सो अब क्या करना है, टिन प्लेटिंग करना है, मतलब उसका क्या निकालना है CSA निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। सो ये होगा कितना 2 पाई r स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 21/4 इंटू 21/4। ओके, सो इसका वैल्यू क्या होगा, ये होगा 3। सो ये कैंसिल होके ये हो गया 2, तो ये हो गया 11। 11 इंटू 3 कितना है 33, 33 इंटू 21। अब लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 33 इंटू 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो ये होगा कितना 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस्ट हम निकालेंगे अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को कितना रुपीज़ 16 रुपीज़। सो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट फॉर 100 cm स्क्वायर इक्वल टू 16 रुपीज़। 1 cm स्क्वायर कितना होगा 16/100 रुपीज़ होगा। ओके, सो टोटल कॉस्ट कितना होगा, मतलब कॉस्ट फॉर 693/4 cm स्क्वायर कितना होगा 16/100 इंटू 693/4। ओके, सो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 4 ये कैंसिल होगा कितना 25, दैट इज 693/25 रुपीज़। हो
which also equal to 27.72 rupees. Next question, find the radius of a sphere which surface area is 154. यहाँ पे surface area given है, radius हमें find out करना है. So according to the question, surface area कितना है? surface area of sphere है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. So surface area का फॉर्मूला क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, मतलब 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154. सो ये कितना होगा? 88/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154. सो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 154 इंटू 7/88. ओके, सो हम इसको 11 में कैंसिल कर सकते हैं. 11 8, 11 1 जा 11, ये होगा 14. सो हम लिख सकते हैं ये 2 से कैंसिल होगा तो 4, ये होगा कितना? 7. सो ये कितना होगा? 7 इंटू 7 कितना है? 49/4. कितना? आर स्क्वायर इक्वल टू 49/4. सो आर इक्वल टू कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 49/4, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर होगा उसका रेडियस. नंबर 7, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ. मतलब मून का डायमीटर अर्थ का डायमीटर का 1/4 है. ओके, सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है. तो अगर हम यहाँ पे लेट द डायमीटर ऑफ मून कितना लेंगे? x लेंगे. ओके, सो डायमीटर ऑफ अर्थ कितना होगा? उसका 4 टाइम्स, मतलब 4x, क्योंकि मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, मतलब अर्थ का डायमीटर मून से 4 गुना ज़्यादा है, तो 4x. सो रेडियस कितना होगा? रेडियस ऑफ मून कितना होगा? रेडियस ऑफ मून कितना होगा? x/2, क्योंकि मून का डायमीटर अगर x होता है तो रेडियस कितना होगा? x/2 होगा. सो ठीक उसी तरह रेडियस ऑफ अर्थ कितना होगा? 4x/2, क्योंकि उसका डायमीटर 4x है. सो 4x/2 कितना है? 2x. सो उनका रेशियो हमें निकालना है. सो यहाँ पे लिखेंगे क्या? रिक्वायर्ड रेशियो. मून का सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर. आर कितना है? x/2. सो x/2 इंटू x/2, ओके, डिवाइडेड बाय अर्थ का सरफेस एरिया निकालना है, दैट इज 4 इंटू पाई इंटू 2x इंटू 2x. सो 4 पाई कैंसिल हो गया. ओके, सो यहाँ पे देखो x भी कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पे होगा 1/4/4, दैट इज 1/4 इंटू 1/4. ओके, हम ऐसे लिख सकते हैं. सो उसका रेशियो कितना होगा? 1/16, विच इक्वल्स टू 1:16 भी हम लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील. यहाँ पे स्टील पे बना है जो कि 0.25 सेंटीमीटर थिक. उसका थिक कितना है? 0.25. एंड इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर. इनर रेडियस हमें गिवन है. फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया. आउटर कर्व सरफेस एरिया हम कब निकालेंगे? अगर हम आउटर रेडियस निकाल पाएंगे. सो पहले हम क्या करेंगे, उसका फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ. देखो, ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है. ओके, अगर ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है तो इसका जो थिकनेस है, यहाँ पे ये जो थिकनेस है, ये कितना है? 0.25 सेंटीमीटर. ओके, 0.25 सेंटीमीटर. और इसका इनर रेडियस कितना है? देखो, सपोज दिस इज द रेडियस, दैट इज 5 सेंटीमीटर. सो आउटर रेडियस कब मिलेगा? देखो, इनर रेडियस, आउटर रेडियस ये होगा, मतलब इनर रेडियस प्लस थिकनेस. ओके, सो पहले हम क्या करेंगे? आउटर रेडियस निकालेंगे. आउटर रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल कितना होगा? इनर रेडियस प्लस थिकनेस 0.25, दैट इज कितना होगा? 5.25 सेंटीमीटर. अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखेंगे तो क्या होगा? 525/100. सो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 5 में. सो ये होगा 105/20, फिर से 5 जाएगा, 5 4, ये होगा 21, मतलब 21/4 सेंटीमीटर है उसका
आउटर रेडियस। सो अब क्या करेंगे, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है हेमिस्फीयर का, 2πr²। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सिर्फ 2 × 22/7, r² मतलब 21/4 × 21/4। ओके, सो ये कैसे लिख सकते हैं 3 और ये होगा यहाँ पे 2, दैट इज ये हो गया कितना 11। ओके, 11 × 3 कितना है, 11 × 3 33, 33 × 21/4। सो 33 × 11 सॉरी 21 कितना होता है 21 × 33, ये होगा 3 6, यहाँ पे भी 6 3, सो 693। ओके, 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको डेसिमल फॉर्म में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये खत्म हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सो यहाँ पे देखो आपको एक फिगर दिख रहा है। ओके, सो ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस द स्फीयर ऑफ द रेडियस आर। यहाँ पे एक सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर एनक्लोज है, जिस मतलब यहाँ पे ये दोनों का रेडियस सेम है। किसका, सिलेंडर का रेडियस, बेस ऑफ द रेडियस जितना है इस स्फीयर का रेडियस भी उतना है और उसका वैल्यू कितना है r है। ओके, सो हमें पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, अगर रेडियस r है तो सरफेस एरिया कितना होगा 4πr²। ओके, सिंपल सा बात है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2πrh। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना है 2πrh, मतलब 2 × π, रेडियस तो रेडियस है। ओके, हाइट कितना है, देखो इस सिलेंडर का हाइट है कितना h, इस सिलेंडर का हाइट जितना है उस स्फीयर का डायमीटर भी उतना है। मतलब समझ में आ गया। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सिलेंडर का हाइट इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्फीयर। मतलब h का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं 2r पुट कर सकते हैं, क्योंकि उसका डायमीटर के बराबर है। सो h के जगह हम क्या लिख सकते हैं 2r। सो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 2 4, ये हो गया पाई, ये हो गया r²। सो इसका भी वैल्यू कितना होगा 4πr² होगा। सो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ऑब्टेन 1 और 2, इन दोनों का रेशियो कितना होगा। देखो हमने पहला जो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना निकाले थे 4πr², ठीक उसी तरह इस सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना हुआ 4πr², उसका रेशियो क्या होगा 1:1 होगा उसका रेशियो। सो स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 11.2 का हर एक नंबर का सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो चुका होगा। ओके, सो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो खुद देखने के साथ साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।